उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बड़ी खबर। प्रयागराज के हरिया तहसील अंतर्गत मिठुपुर नेता नगर में सीबीसीआईडी अशोक शुक्ला के आवास पर मां सावित्री स्मरण दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सेवा सुमिरन और सामाजिक समरसता से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कंबल वितरण के साथ शबरी आश्रम और गौशाला का उद्घाटन भी हुआ और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि शबरी आश्रम का उद्घाटन रहा, जिसे मुसहर समाज की महिला सप्ती देवी के हाथों से संपन्न कराया गया और इस सामाजिक समानता और समरसता का प्रतीक बताया गया। और वही गौशाला का उद्घाटन एडिशनल कमिश्नर IAS विश्राम यादव ने किया और वही शबरी आश्रम के उद्घाटन के दौरान DIG अशोक शुक्ला की पत्नी सीमा शुक्ला ने सप्ती देवी को अंगवस्त्र और फूलमालाओं से स्वागत किया और कार्यक्रम में महिलाओं को कंबल के अतिरिक्त साड़ी, अंगवस्त्र और खाद्य सामग्री के पैकेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर DIG अशोक शुक्ला ने उपस्थित पत्रकारों को अंगवस्त्र और डायरी भेंटकर सम्मानित किए और वहीं पर उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है, जिससे उन्हें आत्मिक सुकून मिलता है और उन्होंने सक्षम व्यक्तियों से ऐसे सेवा कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। और वहीं पर एडिशनल कमिश्नर IAS विश्राम यादव ने बताया कि यह वही स्थान माना जाता है जहां शबरी माता ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे, जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में DIG अशोक शुक्ला द्वारा स्थापित ये शबरी आश्रम सामाजिक समरसता की मिसाल बनेगा, जिसका उद्घाटन अनुसूचित समाज की महिला से कराकर एक ऐतिहासिक संदेश दिया गया। और वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व ग्रामीण और जरूरतमंद उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान घामहा विजय कुमार मिश्रा, लक्ष्मी दत्त दुबे, सुभाष पांडे, संतोष पांडे, राजेश सिंह, विजय शर्मा, भगवान प्रसाद, उमेंद्र प्रताप सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, शिव इंटर कॉलेज कटहरा प्रधानाचार्य सुयोग पांडे, अनूप जायसवाल, धनुपुर ब्लॉक प्रमुख ज्योति यादव, सूरज नाथ मिश्रा, स्टोनो शंभुनाथ मिश्रा सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भगवान राम हमारे आदर्श हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं। उनका पूरा जीवन एक व्याकरण है जीवन। आजकल एक भी प्रथा चल पड़ी है कि बड़े महापुरुषों की आलोचना करते रहते हैं। हमारी अपील है लोगों से कि हम कृपया सीखें, रामचरितमानस से, रामायण से, भगवान राम के जीवन के आदर्शों से सीखें। तो मुझे ये प्रसंग बहुत अपील करता है, शबरी वाला प्रसंग, शबरी माता की जूठे बेर भगवान या फिर निषाद राजगुरु वाला प्रसंग। हम सबसे अपील करेंगे कि छोटी मोटी जो कमियां हैं हमारे पूर्वजों की कहीं ढूंढ के निकालते हैं अगर हम, या हमारे महाग्रंथों में, उनको किनारे करके उन्होंने बड़ी सीख छिपी हुई है, उस सीख को हम ग्रहण करें। उसी के तहत हमने जो है शबरी का यह प्रसंग मुझे लगा अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने का हम लोग प्रयास करें। अपने लिए तो हम सब करते रहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए हम कुछ करें। इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और सरकार का प्रयास करती है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन हम उसके भरोसे न रहें। मेरी अपील है कि जन जन जब इसको उठाएगा तभी उनकी पीड़ा दूर होगी। तो इसी क्रम में हमने ये शबरी आश्रम की स्थापना की है। तो मेरा प्रयास है, सबसे मेरा आग्रह है कि खुद से निरीक्षण करें हमारे समाज में कौन नीडी व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें, उनकी मदद करें। आज जो ये कंबल वितरण किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर विश्राम यादव, इसी गांव का निवासी हूं और इस समय एडिशनल कमिश्नर ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम ये आयोजित करते रहते हैं। और जो थीम है, जो उद्देश्य है सभी को लेकर के, उसका यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम कैसे महसूस करें, उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जैसा ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं, जो इस तरह के कम्बल वो सफिशिएंट नहीं होती। समाज के लोगों को, जागरूक लोगों को आगे आना है। मैं उदाहरण दूंगा कि एक तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 कम्बल होते हैं और एक तहसील में 700-800 गाँव है। अगर रेवेन्यू विलेज वाइज लीजिए, ग्राम पंचायत वाइज लीजिए, तो गाँव में 2 या 3 कम्बल चाहिए। जब तक ये सामाजिक रूप से जो लोग हैं या NGO आगे नहीं आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दुख को, अभावग्रस्त का दूर करेंगे। सर, शबरी आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या है? मुख्य यही उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक जो एकदम अभावग्रस्त और गरीब व्यक्ति है, उसके दुख दर्द को समझा जा सके
उसको कष्ट को दूर किया जा सके, उसका कल्याण के लिए आगे बढ़ा जा सके, उसको ये महसूस न हो कि हम समाज से अलग हैं। हमारा पड़ोसी भी अगर है वो निश्चित रूप से उसको भी सुखी होना चाहिए, तभी हम निष्कंटक रूप से सुखी हो सकते हैं। तो उद्देश्य यही है सर। सावित्री दिवस के दिन कमल वितरण और छुट्टी आश्रम का उद्घाटन किया है। और कमल वितरण के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हाँ हर ज़्यादातर लोग ये गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट ही हर चीज़ करेगी। प्रयास हम लोग का भी बहुत रहता है। आपने ये सराहनीय प्रयास किया कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए कमल वितरण किया है, इसका मैं आभार